कृपा किए थे उनको। संत कबीर बाबा ने भैंसा से वेद का पाठ पढ़वा दिया और मैं बोलता हूँ गुरु महाराज की कृपा से ये कौन सा आश्चर्य है, मैं तो मनुष्य हूँ। ऐसे स्नेह पात्र हैं परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज। अब हम लोग उनके अनुभव वाणी से अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु जरा एक बार हृदय खोल के जयकार लगाओ। संत के जयकार में जी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ही कह दिए हैं, सातम सब मोहि मय जग देखा, मोह से अधिक संत कर देखा। भगवान श्री कृष्ण भी कह दिए हैं, अर्जुन से रथ पर बैठो और मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूं। दूसरे जगह कह दिए हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं और संत जहां करे वासा। चरण राज नित अंग लगाओ। साधु बात हमारी भगवान कृष्ण करते हैं। भगवान शिव भी संत कुंभज के पास गए। तो मैं ऐसे संत सद्गुरु महाराज की जयकार करने के लिए कह रहा हूं, जिसे भगवान अपने से विशेष बता रहे हैं। तो उसमें किसी छुटता है, जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है मोटा, लाखों पत्ता होता है, पानी देंगे पत्ता पत्ता में सब पत्ता में नहीं दे पाएंगे, लेकिन जड़ में पानी देगा तो सभी पत्ता में पानी चला जाएगा। ये बात सही है कि नहीं? जड़ में पानी सब पत्ता में चला जाएगा, अब पत्ता पत्ता छीटेंगे जब सब पत्ता में नहीं दे पाएंगे, गाछो हरा नहीं होगा। तो कहने को भाव है, हाथी का जिस तरह से मोटा होता है और हाथी के पद चिन्ह के अंदर सभी जीवों का पद चिन्ह समा जाता है, उसी तरह से ऐसे महापुरुष सद्गुरु के जयकार करने में सबों का जयकार समा जाता है, किसी का बचता ही नहीं है, सबों को समा जाता है। इसलिए धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे, महिमा कही न जा, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। सम्माननीय साधु समाज,
परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं गुरुनंदन बाबा से भी सुन चुके हैं। कभी का प्रसंग ये है ईश्वर का स्वरूप और उनकी प्राप्ति, और ये संत मत का मूल विषय है और सारे विषय है। मूल तत्व को नहीं समझने के कारण ही लोग भटक रहा है भक्ति के नाम पर, और माया की भक्ति में लटक करके भटक रहा है। इसे हमारे आराध्य एक पाली के सत्संग में, यूं तो गुरुदेव प्रवचन जो भी पढ़ता हूं, ईश्वर का स्वरूप कुछ न कुछ निश्चित रूप से आइए जाता है। ये गुरुदेव की विलक्षणता। फिर भी आराध्य में एक पाली सप्तम आप ईश्वर स्वरूप के बारे में समझने कृपा करवाने की कृपा अवश्य करते थे। वही मूल विषय का भी पाठ हुआ है। और हमारे आराध्य देव ने इस संत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार करने की कृपा की है। और ईश्वर भक्ति के द्वारा ही जीव का परम कल्याण हुआ है, जिनकी का हुआ है कल्याण हुआ है, और सभी कल्याण ही चाहते हैं। एक ही नहीं, संसार में जितने जीव हैं सभी सुख चाहते हैं, और मानव के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील भी रहता है कि मेरे सामने किसी प्रकार के दुख न आवे। रात दिन प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा दुनिया में जो कह दे मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सभी तरह से मेरा जीवन शांतिमय है, एक तो मिलेगा? एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? तो बिना कारण के कार्य होता है, बिना कारण का कार्य नहीं होता है। कारण क्या है? शांति है कहीं और, हम मानव खोज रहे हैं कहीं और, शांति मिलेगी ना? संसार में देखते हैं प्रायः पुत्र, धन, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि में सुख मानते हैं, लेकिन अगर थोड़ा देखा जाए, किन्हीं को धन है तो पुत्र नहीं, जीवन अशांत है, और किसी को पुत्र है धन नहीं है, फिर भी जीवन अशांत है। तो दोनों मिल जाए शांति मिल जाएगी ना? हम आपको कम में धन, अब कम में पुत्र। रावण को 1 लाख पुत्रे था और 1.25 लाख नातिए, क्या शांति मिल गई? शांति नहीं मिली। रणभूमि में मारे गए, पानी देने वाला कोई नहीं रहा, शांति कहाँ? 1 लाख को 1.25 लाख नातिए, धन में हम आपके नहीं को 2-4 को ईटा मुश्किल हुआ रजू को। रावण सोना के महले था, फिर भी शांति। शिवड़ी मैया को झोपड़ी में रहती थी लेकिन शांति। क्यों? वो गुरु मता से जुक्ति जान करके शांति स्वरूप को पा ली थी, इसलिए जीवन शांति है। हमारे आराध्य भी
इस शांति का रास्ता खोजने में कितना कष्ट झेले हैं, अगर अभिनंदन पढ़िएगा तो रोना पड़ जाएगा। इस ज्ञान को लाने में कितना कष्ट उठाना पड़ा है आराध्य को, वर्णों से बाहर। कष्ट झेल करके तब गुरुदेव ने इस शांति का रास्ता, शांति का मार्ग, शांति स्वर तक जाने की युक्ति पहले अपने प्राप्त कर लिए हैं। अनुभव करके, प्राप्त करके, दुखों की नदी को पार करके, प्रभु की गोद अपने को पहुंचा करके, मृत्यु विजय प्राप्त करके, तब बताने कृपा की हम संसार के लोग। ऐसे हम माना। एक दिन गुरुदेव बोलने लग गए, अपना कमरे में बैठे थे जहाँ के अस्थि कलश है, गुरुदेव कमरा में उनका घाट है, जो सत्संगी लोग गए उन्हें याद आ गए। गुरुदेव बैठे तो अस्थि पीछे बनाया गया, हम लोग बनाए हैं, पहला का गुरुदेव वहां बैठे थे। संपादक, प्रथम संपादक थे विश्वानंद प्रोफेसर खगड़िया, वो बैठे थे। गुरुदेव कहने लग गए, प्रोफेसर साहब मैंने सदगुरु की खोज में बहुत भटका हूं, सदगुरु की खोज में बहुत भटका हूं। बहुत भटकने को उपरांत भी अंत में सदगुरु देवी साहब मिल गए। इसलिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं और सही रास्ता प्रभु तक जाने की युक्ति मिल गई, इसमें अपने को भाग्यशाली मानता हूं। अगर मैं भाग्यशाली ना होता तो सदगुरु देवी साहब ना मिलते। देवी साहब इसमें फिर भाग्यशाली मानता हूं। तो प्रोफेसर अपने विद्वान होते हैं, ज्ञान के धनी। तो प्रोफेसर विश्वानंद बाबू कहते हैं, हजूर आप भाग्यशाली हैं, मैं की भाग्यहीन हूं। मैं भी आपसे कम भाग्यशाली नहीं हूं, आपसे तनी मनी बेसी भाग्यशाली मैं हूं। तो गुरुदेव टुक टुक देखने लगे, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जो आपसे मैं विशेष भाग्यशाली, इसलिए कि आप सदगुरु खोजने में कितना भटकना पड़ा है, दुख झेलना, तब सदगुरु मिला आपको। मैं तो ऐसा सौभाग्यशाली भाग्यशाली कि हमको कहीं भटकना नहीं पड़ा और आप जैसे सदगुरु हमको मिल गए। तो मैं आपसे कम भाग्यशाली, बोलने की कला देखी, बोलने की कला। प्रोफेसर इसीलिए विद्वान, तो विद्वान को कला होता है। जो बेचारे पढ़ा लिखा है कुछ सुनी हुआ सुना देगा, वही हालत हमारी है, सुनी बात सुना देता। तो कहने के भाव यहां है कि हम लोग भी अवश्य भाग्यशाली हैं जो ऐसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है। नहीं तो वैसे गुरु पीछे दौड़ते रहते, जो कहता मांसो खा, मछलियों खाओ, शराबो पियो, कोई बात नहीं है, चला बन जाओ, तुम नरक जाओ फिर स्वर्ग जाओ, कोई मतलब नहीं, कि चला बन जाओ। इसको मैं गुरु नहीं कहता, इसको कहता गुरु, यानी जानवर, अनहरा गुरु, बता है चेला, दोनों नरक में ठेला। हर ही शिष्य शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। यहाँ सदगुरु की बात चल रही। सदगुरु जैसे हमारे आराध्य कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, तुलसी साहब, कोई संत ऐसे नहीं हुए हैं जो संत को प्राप्त कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि तुम मांसो खा, मछलियों खा, शराबो पियो। अगर ऐसा कह रहा है इसका मतलब है वो ज्ञान से दूर है, सही ज्ञान नहीं मिला है, दूर है। तो कहने का भाव हमारे आराध्य बने ये सत्संग जोग लिख करके एक, वही मैं कह रहा हूं, वो रास्ता एक है, अनेक नहीं। गुरुदेव को शांति का रास्ता, गुरुदेव हमारे अंतिम एक लेने सीधे रख दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान, डोम हो कि चमार, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय, बनिया हो कि जादव, कोई हो,
सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंखें है। सारे मानवों को सुनने का रास्ता एक है, वह काने हैं। सारे मानव सुनने का रास्ता एक है, वह नाके है। सारे मानव भोजन का रास्ता एक है, वह मुंह है। सारे मानव मत जाने का रास्ता एक एक नित्य है। उसी तरह से सभी मानवों का शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है, सारे दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता एक है, भव को अंत करने का रास्ता एक है। वह 10वां द्वार है, 9 नहीं। और रास्ता अंदर का है, बाहर का नहीं। आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह गुदालिंग, ये 9 द्वार है माया का द्वार। बद्रिका चले जाओ कि गंगा सागर चले जाओ कि बैजनाथ धाम चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, कहीं चले जाओ कि त्रिवेणी संगम पर चले जाओ, काशी चले जाओ, कहीं जाओगे यही 9 द्वार के अंदर रहोगे। जब तक 9 द्वार के अंदर रहोगे वो माया के द्वार में रहोगे, प्रभु के द्वार में नहीं पहुंच सकते हो। अगर प्रभु के द्वार में जाना चाहते हो तो आराध्य को जिस रास्ता से मैं गया हूं उस रास्ता को पकड़ना पड़ेगा। वो 10वां द्वार, तन 9 द्वार रहो रामा, अति ही मलिन ठामा, अब त्याग चढ़ो 10वें द्वारे, सुख पाओ रे भाई। संत तो बहुत हुए हैं, तो ऐसे भी लोग कहने वाले हो गए हैं कि आप गुरुदेव से ऐसे कह दिया कि वेद ज्ञान सबको दे रहे हैं, सभी से उच्चारण करवा रहे हैं, भजो ओम ओम प्रभु नाम, यही ओम उच्चारण का अधिकार सबको है। गुरुदेव ने उत्तर दिया था कि जिनके मुंह में ओम नहीं घुसे तो उनको अधिकार नहीं है, और जिनके मुंह में ओम घुस गया, उच्चारण कर लिया तो अधिकार हो गया। अधिकार दिया नहीं जाता है, अधिकार प्राप्त किया जाता है। जो अयोग्य है उसी को मैं योग्य बनाता हूं। तो चुप रह गए, उत्तर नहीं सीखा, फिर भी संतोष नहीं हुआ है। यह भी कहा है कि पुजवाना हमारा काम है, आप क्यों पुजवाते हैं? गुरुदेव ने कहा था कुर्सी खाली थी, संभाल रखा हूं, संभालने वाले होंगे तो छोड़ देंगे, हम बताइए। तो चुप हो गया। इतना पर भी संतोष नहीं हुआ है। गांव का नाम नहीं लूंगा, गांव का नाम भी जानता हूं, जिलों का नाम नहीं लूंगा। गुरुदेव जिस झोपड़ी में थे उस दुष्टों को पैसा देकर के दुष्ट लोगों ने आग लगवा दिया कि जला के मार देंगे। आग जो दुनिया को जगाने के लिए सोए रहेंगे। गुरुदेव आग लगाने पर भी गुरुदेव आगे से निकल गए और टुक टुक देखते रहे, सुझबो नहीं किया कि हम उस पर तलवार चला, सुझबो नहीं किया। गुरुदेव निकल गए आराम से। बाद में कहने लगे हजूर, सत्संगी लोग जग गए, भाग गए, कहा हजूर ऐसे अन्याय किया है, हजूर तो उनको अंधा कर सकते थे, हजूर कम से अंधा हो जाए फिर बदमाशी करेगा। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, साधु जो होते हैं ना वो किन्हीं के अनुभव नहीं था। संत जो साधु जो होता है किसी को सजा नहीं देते हैं, सजा देने का काम है भगवान का। साधु सबका भला ही चाहते हैं, दुष्टों का ही भला ही चाहते हैं। अभिनंदन लिखने लग गए तो कहा भक्तों ने हजूर उनका नाम दे देता हूं उसमें। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, पूरे परिवार बदनाम हो जाएगा। तो फिर कहते हैं कि हजूर ठीक है, उनका नाम नहीं देने के लिए कहते हैं। तो गांव का नाम दे देता हूं कम से कम कि फलना का ऐसा किया। नहीं नहीं, पूरे गांव में बदनाम हो जाएगा, गांवों का नाम नहीं दो। तो जो जला रहा था, जलाने प्रयास किया, उनकी बदनामी नहीं हो, दूसरा कौन सोच सकता है ऐसा संत के अलावा? यही है परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर
सब ही मान प्रद आप अमानी, को बरने मुख एक, तुलसी महिमा संत के, जाके विमल विवेक, शेष महेश नहीं कह सके। ऐसे संत की महिमा जब ब्रह्मा विष्णु नहीं गा सकता है तो मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति क्या गा सकता है? इस संत की महत्ता, इसलिए कहना कि संत के बारे में कुछ उपाय करेंगे तो सूर्य को दीपक दिखाने के ही सदृश होगा, सही नहीं प्राय कर सकता है। तो ऐसे हमारा आराध्य और ज्ञान देने वाले, संसार को भ्रम भी दूर करने वाले, ऐसे हुआ है। जब एक रन खींच दिए धरती पर जितने मनुष्यतन हैं धारी हैं, ये फलना अधिकारी फलना ने सो नहीं, जितने मनुष्यतन धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते हैं, सभी स्वरूप को जान करके सभी शांति बात कर सकते हैं। एक छोटी कहानी आ गई सामने, कभी सोने हमें याद आ जाएगा। कुछ लोग की धारणा अभी भी है शरीर छूट गया बाप दादा का तो पहुंचाते हैं वहां काशी, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कहाँ मिलती है? संतों के बताए मार्ग पर चलने से। अभी भी लोग भटक रहा है कि मुक्ति हो जाए, काशी पहुंचाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी। काशी में ही रहने वाले बड़े विद्वान साधक जिनका नाम था शंकराचार्य महाराज, बड़े विद्वान भी थे, रहने वाले थे। संयोग से स्नान करके, गंगा स्नान करके जा रहे थे पूजा करने के लिए। रास्ता था संकीर्ण था, उसी रास्ते से एक डोम आ रहा था। शंकराचार्य महाराज कहता है उस डोम से, जी मैं स्नान कर चुका हूं और पूजा करने के लिए जा रहा हूं, तुम मेरे देह में नहीं सकना। भावना यही है कि छुआ जाएंगे, भावना यही हुई कि मेरे देह में नहीं सकना। तो बेचारा दोनों हाथ जुड़ कहता कि बाबू आप भी मानव हो और मैं भी मानव हूं, आपके शरीर में भी खून है तो मेरे शरीर में खून नहीं है, तो हमसे इतना घृणा क्यों करते हो? तो शंकराचार्य महाराज ने कहा कि अरे सभी मानव एक किरण होता है, सभी मानव किरण होता है। बताओ, एक मंदिर में दीपक जल रहा है, प्रणाम करोगे? तो जरूर करेंगे प्रणाम। अब मुर्दा जल रहा श्मशान में, वो तो आगे है, लो प्रणाम करोगे? कहा नहीं, मुर्दा वाला क्या प्रणाम करेंगे? तो हो तो गया, ये भी अल्लाह है मंदिर के आग, वो भी लो, दोनों अंतर हुआ ना जी। कहाँ फिर बगल नहीं हो रहा है। तब डोम कहता हाँ बाबू, यहाँ पर आपकी बात मानने योग्य है कि सभी मानव एक रंग नहीं है। कोई विद्वान है तो कोई अनपढ़ है, कोई धनवान है तो कोई गरीब है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई गोरा है तो कोई कड़िया है, कोई लम्बा है तो कोई नट्टा है, कोई पापी है तो कोई पुण्यात्मा है, कोई दानी है तो कोई कंजूस भी है, कोई जीव रक्षा करने वाला, कोई जीव हत्या करने वाले। यह बात आपकी मानने योग्य है कि सभी मानव एक रंग नहीं है। तो समझ गया तो यू बगल नहीं हो रहा, बगल हो जाओ। कहिए तो समझ गया, लेकिन एक बात हमको समझा दिए तब बगल हो जाएंगे। क्या पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो? तो डोम कहता है एक व्यक्ति शरीर छूट गया और ले गया जलाने का शमशान। शमशान में चिता रच दिए हैं, लकड़ी बोझ चुके हैं, रात हो गई है, 8, 9 या 10 लकड़ी बोझ चुके हैं। और उसके बाद देखते हैं तो सवाए तो भूल गए, सवाए तो नहीं लाए, आग तो नहीं है। अब बस्ती है दूर, 60-70 किलोमीटर दूर है बस्ती श्मशान से। अगल बगल में गांव घर नहीं है, दुकान दौड़ी भी नहीं अगल बगल में, सलाह भूल चुके हैं। लेकिन नजर आप मंदिर के दीपक दे दें तो उस दीपक से ही चिता को धरा लें, छूट गई है बता दें, एकदम बगल हो जाएंगे। बस एक वक्त पूछिए लो तो कहता कि अगर पुजारी सुबह दीपक बता के रख दिए हैं, एक बाल्टी पानी ला के साफ सुथरा मंदिर कर लिए हैं,
और एक बाल्टी पानी भी रख दी है मंदिर के अंदर में, और सलाह भी रख दी है आसे पास बगले में, और चले गए और यह काम करवाने के लिए, और सला ससर के गिर गया घर बाल्टी पानी में, और दिन भर सला खुला है पानी में, और पुजारी आया है शाम में 7-8 बजे। सोच रहा है अब क्या करें, बड़ा मुश्किल की बात, कहाँ जाए, बस्ती बहुत दूर है, बस्ती बहुत दूर है, क्या करें, सोचिए रहा है, पश्चाताप करिए रहा है, और तब तक में याद आ गई। तो क्या देख रहे हैं, बगल में नजदीक में एक मुर्दा जला के को चला गया है, मुर्दा जला करके चला गया है, मुर्दा जल रहा, वहां पर कोई है नहीं, वहां कोई है नहीं, मुर्दा जलिए रहा है। अगर पुजारी सोचने लग जाए तो बस्ती तो बहुत दूर है, आग लाना मुश्किल है, सलाह लाना मुश्किल है, बगैर मुर्दा जलिए रहा है, कोई देखने वाला नहीं है ना, हमें अकेले न है, वो देखने वाला तो नहीं, अकेले हम हैं। तो अगर वह पुजारी वो जलती मुर्दा से ही जलती लकड़ी निकाल ले, वह पुजारी जलती मुर्दा से जलती लकड़ी निकाल ले, उसी आग से मंदिर के दीपक को बारेंगे, तो क्या दीपक बढ़ेगा कि नहीं उस आग से? तो शंकराचार्य ने कहा हाँ, वो आग से दीपक भी बढ़ जाएगा। तो डोम कहता तब तो हो गया, आग आग सब एक है। उसी तरह से शरीर अनेक है, जाति अनेक है, कर्म अनेक है, रंग रूप अनेक है, व्यवहार अनेक है, इन सबों के अंदर रूह चेतन आत्मा परमात्मा का अंश आग रूप में एक है। तो आप इतने बड़े विद्वान कहलाते हो, इतने बड़े ज्ञानी कहलाते हो, आपकी दृष्टि केवल बाहर के रंग पर गड़ी हुई है, सबके अंदर नहीं धस पाई है, बाहरे भटक रहे हो, सच्चे गुरु चरण में नहीं गए हो, कनफुकवे गुरु के पीछे दौड़ रहे हो। इतना कहना था कि शंकराचार्य का होशे उड़ गया है और डोम को पैर छू के प्रणाम किया है, कहा तुमने आज मेरा अंधकार हटा दिया, क्या प्रकाश पहुंचा दिया। अरे कम से कम विवेक में बात जग जाए कि परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय अगम्य है, मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं है। मूर्ति में प्रभु हैं कि मूर्ति प्रभु नहीं है, मूर्ति एक सहारा है, सर्वस्व नहीं है। यह बात जज जाए, भटकन छूट जाएगा, सस्ताम कम बन जाएगी। परमात्मा आत्मगम्य, इंद्रिय गम्य, कहीं जाएंगे इस आंख से देखेंगे, आंख में देखने की क्षमता नहीं है। आंख देखती है ना, आंख नहीं देखती है, आंख से देखते हैं। कान नहीं सुनता है, कान से सुनते हैं। पैर नहीं बोलता है, पैर से बोलते हैं। हाथ पर सामान नहीं उठाता, हाथ से उठाते हैं। बोलने वाले आप, सामान उठाने वाले आप, देखने वाले आप, सुनने वाले आप। इंद्रियां तो केवल एक सहारा माध्यम है। और ऐसी भी चर्चा है कि वह डोम नहीं था, शंकराचार्य के गुरु ही जब समझाते समझाते थक गया है, नहीं समझा पाया है, तो उनके गुरु को ही यह बात पूरी है। उनके गुरु ही इस ढंग से ज्ञान दे करके उनके अज्ञानता को दूर किए हैं और सही रास्ता पर लाए हैं। इस मूल में हो गया गुरु। इसीलिए कहा है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया। गावत वेद पुराण, बिन गुरु ज्ञान नाम न पई हो, व्यर्था जन्म गमाई हो। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो बही जाता। कागा से हमसा किया, जाति बनन कुल होय।
मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो बही जाता रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही, अत्य ही सप्तक घेरे रहे, कबो तृतीया नाही। रवि पंचक कहते हैं रवि के 5वां दिन को। 5वां दिन होता है बृहस्पति, जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति। बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं। रवि पंचक जाके नहीं, जिनको सच्चे गुरु नहीं मिले हैं, बृहस्पति नहीं, ताही चतुर्थी नाय, उनको चतुर्थी नहीं मिलेगा जिनको सच्चे गुरु नहीं मिले। चतुर्थी कहते हैं चौथा दिन को। चौथा दिन होता है बुधवार। जिनको सच्चे गुरु नहीं मिले हैं तो प्रभु की भक्ति करने की बुद्धि नहीं होगी, माया की भक्ति लटक के भटकते रह जाएगा, मूर्ति को ही भगवान मानते रह जाएगा। ताही चतुर्थी नाम, अत्य ही सप्तक घेरे रहे। सप्तक कहते हैं रवि के 7वां दिन को। 7वां दिन होता शनिवार, जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। उसके जीवन में शनिचरा ग्रह घेरे रहेगा, कबो तृतीया नाय, उसके जीवन तृतीया नहीं आएगा। तृतीया कहते हैं रवि के 3रा दिन को। 3रा दिन होता है मंगलवार, जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल। उसके जीवन में मंगल आने वाला नहीं है, खर मंगल लगा रहेगा। अरबपति खरबपति हो जाए तो हो जाए, अगर मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वाधार। वो सर्वाधार मिले हुए हैं और सर्वाधार मिलाने वाले हैं, सर्वाधार मिलने के रास्ता बताने वाले हैं। मिलवा सर्वाधार मंगलमय और मंगल करुणम, ऐसे सतगुरु को बिनवो 12 बाह। इसलिए हमारे आराध्य इस सत्संग योग में लिख के बता रहे हैं उस तत्व के लिए, परमात्मा तत्व के लिए कि पूरा राम है, पश्चिम में खुदा। पूरा में राम है, पश्चिम में खुदा, तो उत्तर दक्षिण को कौन रहता? उत्तर दक्षिण में कौन है? साहब कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है। हिंदू तूफान करता, दास पलटू कहे, वह साहब सब में रहे, उसे कहीं खाली नहीं। साहब सब में रहे, जुदा न तनिक मैं साथ कहता। लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुंचे नहीं हुआ है, ज्ञान होगा से कहां से? बैरागी भूली आप में, जल में खोज राम, जल में खोज राम, जाके तीर्थ छोड़े। धर्म चारों खुद नहीं सुधी अपनी आने, फूल माही जो बास, काठ में अग्नि छिपाही, खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। धरती में पानी कहीं कहीं नहीं है, खोदे बिना नहीं मिला है धरती में पानी। अब बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं समता, जब प्रभु कृपा नहीं होगी सत्संग नहीं मिलेगा। संत पलटू साहब भी कह दिए हैं कि कुछ उदय होता है पुण्य का, तब परमात्मा संयोग देते हैं सत्संग सुनने का। पूर्व पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आई परी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। और जब तक संत नहीं मिलेंगे, संत का ज्ञान नहीं मिले, तब तक भटकन नहीं छूटेगा। इसलिए सत्संग सबको नहीं मिलता है। गोस्वामी कहते हैं, यहां तक कह दिए हैं कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, लेकिन संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो। ऊंचा पद, अपार धन, सुंदर पत्नी, सुंदर पति, सुंदर बेटा इत्यादि पापी को भी हो सकता है, लेकिन ये पुण्य का कुछ उदय होता है, प्रभु कृपा होती है। मकान आपका है, मकान आप नहीं हैं, खाली मकान को जाने, मकान रहने वाले को नहीं है। शरीर को जाने, शरीर रहने वाले को नहीं है। कपड़ा को जाने, कपड़ा पहनने वाले को नहीं है। इस शरीर जैसे कपड़ा है पहने शरीर पर, उसी तरह से इस शरीर भी कपड़े है। और एक तो वहां मुंह दिखा रहे हैं सहन व्यक्ति की तरह से, किन्हीं की पत्नी हैरा जाएगी जंगली झाड़ में मेरे ठेला में, तो लोकेशन पूछेंगे हो
कि हे भाई, हमारी पत्नी गोरी है, कारी है, लंबी है, नट्टी है, मोटी है, चक्री है। लोग ऐसे ना पूछे थे। वहां मानव से बता कह रहे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। फिर उधर लीला के धरती पर तो लीला का वर्णन करें, लीला का वर्णन करने वाले को नहीं है कल्याण होगा। इसलिए संतों ने कहा कि चेतो, हमारा वेद भी कह दिया है कि मन इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक झूठ खेल करना है, क्योंकि वह आत्म तत्व जानने वाले हैं। इंद्रिया तीत बता दिए हैं। स्वयं भगवान राम भी वाल्मीकि कुटी पर गए हुए हैं तो पूछ दिए हैं कि मैं पिता आज्ञा पालन करने के लिए आया हूं, 14 वर्ष रहना है, आप सब जगह देखा हुआ है, कहां रहूं, जरा बता दी कहां रहूं। तो मुनि जी आप जाने थे गुरुदेव की तरह से, वो क्या कहते हैं, प्रभु आपको रहने की जगह जरूर बताऊंगा, कि पहले मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप हमको बता दीजिए तब मैं भी आपको बता दूंगा। भगवान का पूछ लो क्या पूछना चाहते हो। तो मुनि जी ने कहा कि चल करके मुझे वह जगह दिखा दीजिए कि आप किस जगह नहीं है, आप किस जगह नहीं हैं, वह जगह मुझे दिखा बता दीजिए तो आप रहने जगह बता दूंगा। पूछे मोही कि रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हो तो देव तुम्हें बताऊं ठाऊं। भगवान मुस्कुरा दिए और केवल दासरथी राम नहीं, ये व्यापक राम को जान रहे हैं, व्यापक राम को जान रहे हैं। कभी साहबी कह दिए हैं, सखिया हुआ घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख से पड़े, जहां नहीं सुख दुख, सांझ झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद्रमा सूरज, और बिना ज्योति उजियारा, सखिया हुआ घर सबसे न्यारा। सिर्फ अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बराते बड़ा छोटते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, इस आंख से नहीं दृष्टि दृष्टि सो देखो, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह की नैना। नानक देव महाराज भी कह रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाई, क्यों भटक रहे हो बाहर, काहे रे बन खोजन जाई, सरल निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। ये भी कह रहे हैं, भूप मद जीव बासवसत है, मुकुर माजे से छाई, तैसे ही हरि बस निरंतर। इसलिए अपने अंदर युक्ति के द्वारा घट ही खोदो भाई। हमारे गुरुदेव बाबा देवी साहब कह दिए हैं, हमारा मालिक सबके मालिक, उसे कहीं खाली सब में हैं, सबसे न्यारा, ऐसा अद्भुत साई, रूप रंग आकार न वाके, लेकिन सतगुरु मिले तो भेद बतावे, गुरु बिन समझ न होई, देवी का सत्ता ही बखाने, कहन सुन में नाही। और अंत हमारे आराध्य कह रहे हैं, हम लोग रोज पाठ करते हैं, एक ही दिन नहीं रोज पाठ करते हैं, जो ब्रह्म तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पढ़े हैं। इसी आराध्य खुलासा कर दिए हैं कि बाहर नहीं, निज तन न खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं और अपने में खोजना। तो कैसे खोजो, रास्ते बता दिए हैं, दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले लही, तब दम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल, लहले सतपद को सही, तब जीव दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित सेइये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल। केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, जितने संत हुए हैं वो सभी कह रहे हैं कि परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय अगम्य है। इसलिए अंदर चलो, गुरु की बताए अनुसार, बाहर भटकम बाल खेल देशन। और ऐसे पवित्र काम करने के लिए हमारे आराध्य ये भी कह दिए हैं, ऐसे पवित्र काम करने के लिए
पवित्र भोजन करो, पवित्र रहनी में रहो। खुलासा गुरुदेव कह दिया। यद्यपि गुरुदेव हमारे 5 पाप में नशा को भी पाप बताए हैं, क्योंकि नशा में जीवन को बर्बाद करता है। इस 5 पाप नशा को बताए, फिर भी थोड़ा हल्का छोड़े हैं कि अगर कोई नशा सेवन कर रहा, किसी प्रकार के नशा, वे प्रतिज्ञा कर ले कि आज दिन से जीवन नशा सेवन नहीं करूंगा, तो दीक्षा ले सकता है। लेकिन जो मांस मछली खा रहा है उनके लिए प्रतिबंध लगा 6 महीना कि 6 महीने के बाद ही दीक्षा के अधिकारी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। 6 महीने बाद और जो कहे खेबो करो, दीक्षु ले लो। वो बताइए गुरु हुए कि गोरु हुए। मैं यहाँ किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुख होता सुन करके। ये धर्म प्रचारक कहलाता है, मानुष में है तो शरीर का नाश हो जाएगा। अगर जो गुरु कहलाते हैं धर्म प्रचारक, वे अगर जनता के शिष्य किसी प्रकार के लोभ पर करके सही रास्ता नहीं बतावे तो धर्म का नाश। तो गुरुदेव हमारे इतना कड़ेती किए हैं, और जो छूट छोड़ते हैं, लोग कहता है उस संप्रदाय में जो है ना छूट है खान पान का, इसलिए बेसी लोग दौड़ता है। छूट है तो मैं कहता छूट है तो नरकों में जाने के लिए छूट है। ये केटा खाली खाने पान पे छूट नहीं है, चेहरे बनने की छूट नहीं है, नरकों में जाने के लिए छूटे है। जाओ नरक में बनते रहो, लेकिन अगर अपना कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो जो परम संसद गुरु हुए हैं उनके वचन को तो पकड़ना ही पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। परसों का मेरे पापा ले पारू तारे सतगुरु परशु मानस करे, जिसका जीवन पशुवत था, ज्ञान देकर पशुता हरण करके मानवता प्रदान कर दे। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोई, दादु सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होई। दादु काल है कालमुख, तो जीव कालमुख में जा रहा था, ज्ञान से मोर करके प्रभु की तरफ लगा दे। दादु काल है कालमुख, अंधे दो चंदे, जिनकी विवेक आंख फूट गई थी उनकी विवेक आंख खोल देते हैं। अंधे दो चंदे, दादु ऐसा गुरु मिल गया तो जीव ब्रह्म को पा करके ब्रह्म हो जाता है। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। सतगुरु इसी गुरुदेव हमारे खुलासा स्पष्ट शब्द में कर दिए हैं। इस सृष्टि के अंदर मांसाहारी प्राणी का भी बनावट अलग है और शाकाहारी का भी बनावट भी अलग, बनावट भी खुलासा कर दिया। मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेता है तो उनके आंखें रहती है बंद, शाकाहारी जन्म लेता है उनकी आंखें रहती खुली। जैसे देख लीजिए बिल्ली कुत्ती जब पश्चिम तोड़ देंगे वो मुकदमा नहीं, दूसरे के झोपड़ियों जला देंगे ना तो तुरंत मुकदमा पर मुकदमा। कहने के बाद अनाधिकार चेष्टा करने वाले को सजा दी जाती है। तो यहाँ के सरकारों को दरकार नहीं है, वो सजा नहीं देगी, कि उनको भी ज्ञान है कि मेरा भोजन किया है क्या नहीं है। लेकिन जिस सरकार का नियम बनाया हुआ है वो नहीं छोड़ेंगे, सजावार होंगे। इस संतों ने कहा कि चेतो, गलती इंसान से भी होती है, गलती करके चेत जाते हैं। गंगा में शरीर की सफाई होती है, मन की सफाई नहीं होती है। 70 रुपये गंगा में मन की सफाई होती है, उस गंगा में तन की सफाई, इस गंगा में मन की सफाई। अरे मन 70 में आता है, अब मन सुनने देता है, अब मन गप्पों में लगा देता है। मने सुनने भी देता है, मने गप्पों में लगा देता है। अब मने दूधो पिलाता है, अब मने शराबो पिलाता है, अब मने आमो खिलाता है, अब मने अंडो खिलाता है, अब मने खीरो खिलाता है, अब मने मांसो खिलाता है, अब मने लातो खिलाता है, अब मने भातो खिलाता है, अब मने नरको ले जाता है, अब मने स्वर्गो ले जाता है। तो ये अधर्मी मन का सुधार कहाँ होगा? वही कह रहे हैं, भूले मन को, भटके मन को, कुमार में लटके मन को समझाएंगे। क्योंकि कबीर साहब की वाणी में है, सोना जंग नहीं लगे, लोहा गुण नहीं खाए, अब गुरु की चिताई आत्मा अब कभी नरक नहीं जाए। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए अज्ञान तो कह कबीर दास को, 3 लोग भय ना है, जाके सिर पर हाथ गुरु के बालना बाका होई, जो जग बैर करे बहुत तेरा, तासु हानि ना
हुई। इसलिए गुरु गुण अमित, अमित को जाना और संक्षेप ही मत कह, संक्षेप में कहत बखाना। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इसलिए गुरु का महिमा अपार है। समय अधिक हो रहा है, इसे मैं आगे नहीं जाऊंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये गेट के सामने जो भी वाहन लगी हुई है, लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि वाहन को हटा लें। पूज्य श्री का आगमन इसी गेट से होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अविलंब यहां से वाहन हटा लें। अब हम लोगों के बीच